till I can't no more. I got the horses in the back. Hello everyone, this is Saubhagya and welcome to my channel Road to Success. So from now onwards we will start relations and functions. So in this video you will learn what is an ordered pair and what are Cartesian product of two sets. And after that we will do a little bit introduction to relations. So let's get started. Ordered pair. An ordered pair is a pair of objects or elements taken in a specific order. So इसका मतलब क्या है? An ordered pair is written by listing its two members or elements in a specific order, separating them by a comma and enclosing the pair in parentheses. सो बेसिकली इसको हम इस सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और ए कॉमा बी लिखते हैं. एंड माइंड इट, हम इसमें पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स मीन इट इज़ अ सेट एंड इट इज़ नॉट, इट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर्स के केसेस में हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे, हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे. सो ये चीज़ एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है. ऑल्सो यू शुड नो ये ए और बी क्या है. ये ए और बी कुछ नहीं है, ये ए और बी एलिमेंट्स हैं किसी सेट से, ठीक है. हमने किसी सेट से ए और बी एलिमेंट लिए हैं और उनको पैरेंथेसिस में डाल दिया है बस, ठीक है. सो इट्स नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट और अ वेरी यूनिक टाइप. सो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो उसका हम ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाना चाहें तो उसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैसे हो सकते हैं. उसका ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 1 2, उसका ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 1 3, उसका ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 2 3 और सो ऑन. वी कैन हैव मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस, ठीक है. नेक्स्ट इट इज़ इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स. सो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब है? सी, इफ़ वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ A इज इक्वल टू सी एंड B इज इक्वल टू D. मतलब क्या है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर. यानी A इक्वल्स टू C और B विल बी इक्वल टू D, ठीक है. ऑल्सो वन थिंग यू शुड नो दैट ऑर्डर पेयर A B इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर B A, ठीक है. बिकॉज ए एलिमेंट बी के इक्वल नहीं है, बी ए नहीं है. लेकिन अगर आपको दिया हुआ है ए इक्वल्स टू बी, देन दिस विल बी इक्वल, ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर अ न्यू टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर्स, विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. सो ये क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी will be denoted by A multiply A cross B, ठीक है. A cross B से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाते हैं, जस्ट लाइक हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस दिखाते हैं. सो इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A B which can be formed by taking the first element A from set A and the second element B from set B, ठीक है. तो इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सिम्बॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज सच वेयर A एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A and B element belongs to set B. Now let us understand this with an example. Here A is a set of elements 2 5 7 and B is a set of elements small a and small b. So the Cartesian product अगर मैं A क्रॉस B करूँ तो मुझे क्या करना होगा इसमें? ये एक सेट है. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखने वाली, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बताता है हमको.
अब उसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट. तभी मैंने उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखाई थी. ठीक है, तो ये एक सेट है. सेट विच कंटेन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, विच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. ठीक है, सो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा? ए सेट से हर फर्स्ट एलिमेंट का पेयर जब मैं बी के एलिमेंट से करूं. ठीक है, सो इसमें पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट मैं लूँगा ए का, तो पहला 2 ले लिया. फिर क्रॉस बी है तो फिर सेकंड में बी का एलिमेंट आएगा, वो मैंने ए ले लिया. ऐसे ही मैंने बनाया 2b. ठीक है, फिर मैंने बनाया 5a. ठीक है, फिर मैंने बनाया 5b. ठीक है, फिर मैंने बनाया 7a. फिर मैंने बनाया 7b. ठीक है, और ये हमारा पूरा हो गया a क्रॉस b. ठीक है, सो ये a क्रॉस b हुआ. तो आप जस्ट समझ सकते हैं कि b क्रॉस a क्या होगा. b क्रॉस a इनका उल्टा. अब b के एलिमेंट फर्स्ट आएंगे, a के एलिमेंट बाद में. तो a2, ठीक है, फिर a5, a7. सिमिलरली अब b फर्स्ट तो b2, b5 और b7. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. कुछ नहीं है, जो भी गिवन सेट है, अगर हमें a क्रॉस b दिया हुआ है तो पहले a के एलिमेंट आएगा, फिर b का आएगा, और उसके जितने भी पेयर बन सकते हैं 2a 2b, फिर 5a 5b, फिर 7a 7b, जितने भी बन सकते हैं नॉन रिपीटेटिव केसेस, वो सारे हम डाल देंगे. b क्रॉस a में पहले b के एलिमेंट लिखेंगे, फिर a के एलिमेंट लिखेंगे जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली जो हमने सीखी हैं वो ये है कि इसका मतलब है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. पहली चीज़ तो हमने ये सीखी कि a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, सेकंड चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a. ठीक है, हमने देखा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं. तो ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं होंगे. जो हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ये दोनों इक्वल सेट्स तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के जितने कार्डिनल नंबर सेम है, इन दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था ना सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट सेट्स, जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है. ठीक है, जिनके अंदर एलिमेंट सेम है. तो इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं. ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पता चली होगी इसमें वो ये है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसमें 2. 3 इंटू 2 जब हमने किया a क्रॉस b, 3 2 ज़ा 6, तो हमें 6 एलिमेंट्स मिले. सो अगर हमें पता करना है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमें बस देखना है कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और b के अंदर कितने एलिमेंट्स. तो अगर हमें निकालना है कि a क्रॉस b कितना होगा, तो हमें a के जितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने b के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो ये मैंने कंसाइज सा फॉर्मूला आपके लिए बना दिया. ठीक है, यही 3 मेन बातें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको याद रखनी है. बाकी इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, बट थ्योरेटिकली बस यही सब है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन में. अब हम समझते हैं कि कैसे हम ग्राफिकली हम इसको शो कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को. सो अगर हमें a और b ऐसा दिया हुआ है तो हम कुछ a क्रॉस b के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं. कुछ एलिमेंट्स, एक तो होगा 1 इसका फर्स्ट और एक इसका फर्स्ट, तो 1 1 हो गया. एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3, एक हो जाएगा 1 4.
ठीक है, अभी यही देख लेते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे ग्राफ में शो करेंगे। लेट दिस बी 1 और इसका हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड लेट दिस बी 4। ठीक है, सो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस पोजीशन। तो देखिए 1 1, तो ये 1 इधर से 1 इधर से, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर 1 2 इधर से, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ऐसे ही ये तीसरा पॉइंट हो गया, ऐसे ही ये चौथा पॉइंट हो गया। और हम और भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। सी, अगर हम इसमें 1 के बाद 2 से स्टार्ट करते तो 2 2 2 1 2 3 2 4, तो ये इससे रिगार्डिंग सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट्स बनते। और सिमिलरली 3 से जब स्टार्ट करते तो 3 से भी सेम बनते ये पॉइंट्स। तो हमको ऐसी एक ग्रिड सी बनती। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कोई लाइन नहीं देता, हमें ग्रिड देता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम आते हैं नया जो मेन टॉपिक है, जो फर्स्ट मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रिलेशंस। इससे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। इसीलिए हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अब रिलेशन पढ़ेंगे। तो ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कैसे पिक्चर में पुट हो रहा है, तो मैंने आपको पहले वो दोनों चीज़ें बताई। पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन मतलब क्या, अगर हम लिटरल सेंस में लें तो इट मीन्स अ फैमिली टाई बिटवीन अ टू पर्सन्स। तो चलो इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ चिल्ड्रन विद नेम्ड ए, जिसके अंदर बच्चों का नाम है आशा, राम, और सेट ऑफ फादर्स बी, जिसके अंदर नाम है फादर्स का श्याम, कृष्ण, तो फिर हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं आर। ठीक है, अब ये आर कुछ भी हो सकता है। इस केस में इसका मतलब है इज चाइल्ड ऑफ। ठीक है, सो ए क्रॉस बी के अंदर हमने एक रिलेशन को बनाया हुआ है, रिलेशन ऑफ चाइल्ड एंड फादर। ठीक है, सो कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं? आशा श्याम की बेटी है। ठीक है, सो अगर आशा श्याम की बेटी है तो हम लिख सकते हैं आशा आर श्याम। दिस विल बी ऑटोमेटिकली, दिस आर स्टैंड्स फॉर इज चाइल्ड ऑफ। और बाकी केसेस में जब आप नंबर्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, तब भी आर का मतलब कोई ना कोई रिलेशन ही होता है, कोई ना कोई आपको कनेक्शन बताता है कि एक एलिमेंट, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है। यही बेसिकली रिलेशन का काम है। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे शो करते हैं? रिलेशन को भी हम एक कैपिटल आर से शो करते हैं। जैसे अब मैं कहता हूँ आशा श्याम से रिलेटेड है और राम कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है, सो हम इसको अब शो कैसे करेंगे? शो करना बहुत आसान है। हम लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल्स टू, फिर सेट के थे हम शो करेंगे। और अब आशा श्याम विल कम एज अ ऑर्डर्ड पेयर, सो वी विल राइट आशा कॉमा श्याम। ठीक है, और ऐसे ही राम कॉमा कृष्ण, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हो गए इस रिलेशन के। और इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ? इस रिलेशन को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ दैट इट इज़ अ रिलेशन, और ये सेट का मैंने रहा, इन विच एक्स वाई आर ऑर्डर्ड पेयर्स such that x belongs to A set and y belongs to B set and x is related to y। तो आपने समझा क्या डिफरेंस है बेसिकली एक सेट में और एक रिलेशन में? देखिए, सेट में यहाँ तक ख़त्म हो जाता,
रिलेशन में देखिए दो डिफरेंसेस हैं, एक तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। सो रिलेशन के अंदर आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकंड, ये रिलेशन का सिंबल आ रहा है, तो ये शोज दैट x and y आर रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन। सो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x इज रिलेटेड टू y. So these two are one and the same thing, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है रिलेटेड तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई अगर नहीं बिलोंग करते इस रिलेशन में, ये ऑर्डर्ड पेयर, तो हम लिखेंगे एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। बस एक स्लैश लगा दिया तो नॉट हो जाता है, बिलोंग्स टू के ऊपर भी स्लैश लगा दिया तो नॉट हो जाता है, ठीक है। दीज टू ऑल्सो मीन्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। Now let us look at the definition. Let A and B be any two non-empty sets. यहाँ पे non-empty sets मतलब sets should not be null, ठीक है, null sets नहीं होने चाहिए. Then any subset R of A Cartesian product B is called a relation from set A to set B. तो हमें क्या बताया गया है, रिलेशन हमेशा एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो भी दो सेट इन्वॉल्व्ड है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, उन सेट से जो भी रिलेशन हम बनाएंगे वो हमेशा सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, ठीक है, उसमें क्या था कि जो चिल्ड्रन की बात की गई थी वो एक ही तरफ रिलेशन हो सकता है ना। अब आशा श्याम की ही बेटी हो सकती है, उल्टा तो नहीं हो सकता श्याम आशा का, है ना। हम उसको उल्टा नहीं कर सकते, है ना। तो दैट्स द थिंग। और अगर आशा को श्याम के साथ लगा दिया तो आशा को फिर किसी और, एक ही फादर हो सकता है, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, है ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है। वो क्या है, दैट अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है एंड ये एक सेट ए है और ये है एक सेट बी, ठीक है, तो जनरली जो रिलेशन होगा वो ऐसे ही हो सकता है 1x 2y, ठीक है, या फिर इन सम केसेस इट कैन बी 1y ऑल्सो, बट इट विल नॉट हैव all the combinations, all the ordered pairs of A x B, ठीक है। So this is all about relations for today, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट ही करेंगे एक इलस्ट्रेशन से, ताकि आपको एक बहुत अच्छा समझ में आ जाए कि क्या होता है रिलेशन, और एक उसी को हम यूज़ करके हम डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, फिर रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिलेशंस, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and please subscribe to my channel Road to Success. It will mean a lot to me. And if you have any doubts, if you have any queries, please write it in the comment box. See you soon. Bye bye.